की बात बोली, जिस बात को मैं भावना के आवेश में आकर अपने बड़ों से कहा सुनकर कह देता था कि भारत की भूमि देवताओं की भूमि है, उधर से आने के बाद में मैं ये शाश्वत सत्य और यथार्थ प्रमाण के साथ में कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से भारत की भूमि देवभूमि है। और उन्हें स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जो कि 6 महीने तक लगातार विदेश में रहे। तो क्यों भारत की भूमि देवभूमि है? अच्छा, एक बात बताइए, केवल भारत देश ऐसा है जिसको भारत के बाद में माता कहते हैं? भारत माता कहते हैं। चीन माता कोई कहता है क्या? पाकिस्तान दद्दा कोई कहता है क्या? हाँ, अमेरिका माता कोई कहता है क्या? श्रीलंका माता कोई कहता है क्या? नहीं भाइयों बहनों, ये देश जो है बड़ा अध्यात्म पे चलने वाला देश है। ये देश में भाइयों बहनों रामकृष्ण गौतम गांधी ना हुए होते, यदि हम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु बिस्मिल्ला और महात्मा गांधी को इस भाइयों बहनों भारत के इतिहास में से हटा दे और फिर कहे कि हम जगत गुरु कहलाने की स्थिति में है, तो भाइयों बहनों कोई मानेगा क्या? कोई मानेगा क्या? टेक्नोलॉजी दूसरे देशों में भाइयों बहनों हमारे देश की कंपैरिजन में 100 गुना आगे है। भाइयों बहनों, हम जैसे तैसे मेट्रो पे आ रहे हैं, दूसरे देश कब से मेट्रो पे आके दौड़ने लग गए हैं। हम भाइयों बहनों जैसे तैसे हाई टेक्नोलॉजी वाले एयरपोर्ट पे आ रहे हैं, दूसरे देशों ने कब से टेक्नोलॉजी उसको विकसित कर ली है। हम केवल दूसरे देशों से एक ही तुलना में आगे हैं कि हमारे पास में सभ्यता बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ी उच्च कोटि की है, हमारे पास में संस्कार बड़े उच्च कोटि के हैं, हमारे पास में मर्यादाएं बड़ी उच्च कोटि की है। और भाई बहनों, ये दूसरे देश के पास में नहीं है, इसलिए भारत देश जगत गुरु कहलाने की स्थिति में है। और ऐसा भारत देश भाई बहनों जो कि इस रज को भी चंदन जैसे महत्वपूर्ण गुणों वाला कहता है, इसीलिए तो कहते हैं कि चंदन से इस देश की माटी तपो भूमि हर ग्राम हो और हर नारी देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम हो। इस भाव से आइए अनामिका उंगली में चंदन को ले लेंगे और जब कहा जाएगा तभी लगाना।